सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारा 10th नंबर ऑफ लेक्चर है किसका, हाइड्रोकार्बन का। और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या ना एल्किन का बारे में। सो प्रीवियस जो लेक्चर्स 8 नंबर लेक्चर तक हम लोगों को क्या डिस्कस किया था ना, उसका जो पार्ट था हम लोगों का एल्केन का बारे में, हाइड्रोकार्बन का एल्केन प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, उसका नोमेनक्लेचर, ऑल सारा हम लोगों को डिस्कस किया था। अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे क्या ना एल्केन्स का बारे में। और 9 नंबर लेक्चर में हम लोगों को क्या डिस्कस किया, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन के बारे में, मीन्स लीडनर कैटालिस्ट है। डाई हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्केन मीन्स सेडजेव्स रूल है। एंड डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल हैलाइड, जेमिनल हैलाइड, उसको बारे में हम लोगों को डिस्कस किया था 9th नंबर लेक्चर में। और हम लोगों को क्या डिस्कस किया था ना, एल्केन का जो नोमेनक्लेचर था उसको बारे में भी हम लोगों को डिस्कस किया। डिफरेंट टाइप ऑफ एल्केन का, कहाँ से डबल बॉन्ड, कहाँ से काउंट करने हम लोग स्टार्ट करेंगे, कैसे उसका नोमेनक्लेचर होगा, उसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिफरेंट टाइप हम लोगों को डिस्कस किया। और हम लोगों को क्या डिस्कस किया ना, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, लाइक कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 देके और Al2O3 देके कैसे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो गए, एल्किन बनता है। मीन्स एल्किन प्रिपरेशन को बारे में हम लोगों प्रीवियस लेक्चर में देखा था। हाँ, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट देखा था, आइसोमर, कौन सा एनांसियोमर, कौन सा डायस्टियोमर, कौन सा सिस आइसोमर, किसको ट्रांस आइसोमर बोलेंगे, वो भी हम लोगों क्या ना प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। अभी आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे स्पेशली क्या, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन जब हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम लोग टोटल 10 टॉपिक कवर करेंगे। एंड फर्स्ट क्या है ना, एडिशंस ऑफ डाई हाइड्रोजन। एडिशंस ऑफ डाई हाइड्रोजन मीन्स हमारा एल्केन अगर होगा, एल्केन मीन्स क्या है ना, सी डबल बॉन्ड सी, ए हमारा जनरल एल्किन का फॉर्मूला, ए है एल्किन। सो ए जो एल्किन में कैसे डाई हाइड्रोजन एडिशन होगा उसको बारे में हम लोग देखेंगे। कैसे हेलोजन एडिशन होगा वो भी हम लोग देखेंगे। कैसे डाई हाइड्रोजन हेलाइड क्या वो रिमूव होके कैसे एल्केन प्रिपरेशन होगा, डाई हाइड्रोजन हेलाइड एल्केन के साथ रिएक्शन होकर क्या फॉर्मेशन होगा वो भी हम लोग को देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग को देखेंगे एल्केन में एंटी मार्कोनिक रूल कब होता है वो भी हम लोग को देखेंगे। लास्ट एल्केन में H2SO4 अगर ऐड होगा तो क्या होता है, एल्केन में वाटर एडिशन होता है तो क्या होता है, उसको बारे में देखेंगे। और हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है, जो हाइड्रोजन हैलाइड एडिशन का टाइम कौन सा सिमेट्रिकल एल्किन होगा उसका कॉरस्पॉन्डिंग मैकेनिज्म देखेंगे। कौन सा अनसिमेट्रिकल होगा उसका भी हम लोग को क्या मैकेनिज्म देखेंगे। एंड 7th पार्ट क्या, ऑक्सीडेशन विथ KMnO4 मींस बायर रिएजेंट जो यूज होता है उसको बारे में हम लोग को देखेंगे आज इस लेक्चर में। और देखेंगे क्या, ओजोनोलिसिस को बारे में। एंड लास्ट में पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कैसे होता है एल्केन का वो भी देखेंगे। एंड यूज ऑफ एल्केन का लास्टली कहाँ पे यूज होता है, और लास्टली हम लोगों उस रिलेटेड MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। तो हम लोगों टोटल एल्केन का 10 टाइप कवर करेंगे, 10 टाइप ऑफ पार्ट। जो एल्केन के साथ जो पार्ट रिएक्शन होता है, डाई हाइड्रोजन, हेलोजन, डाई हाइड्रोजन हेलाइड, एंटी मार्कोनिक, H2SO4, वाटर, ओजोनोलिसिस, पॉलीमराइजेशन, यूज ऑफ एल्केन, ये सारे चीज़ आज हम लोग इसी लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं 1 by 1। सो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट हम लोग देखते हैं क्या ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। सो एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है ना, फर्स्ट पॉइंट जो है, द फर्स्ट 3 मेंबर आर गैसियस, द नेक्स्ट 14 मेंबर आर लिक्विड एंड हायर 1 आर सॉलिड। देखो हम लोगों ऐसे ही क्या ना, हमारा प्रीवियस लेक्चर में क्या जब हम लोगों फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ाई किया एल्केन का, सब वहाँ पे भी हम लोगों देखा था क्या ना, फर्स्ट जो मेंबर था C1 to C4 था लिक्विड, C5 to C1 to C4 था क्या गैसियस स्टेट। उसके बाद C4 से बाकी जो 17 तक था लिक्विड था। उसके बाद जो हायर पार्ट था वो क्या सॉलिड था। ऐसे यहाँ पे भी एल्केन का भी क्या ना, द फर्स्ट 3 मेंबर ऑफ द गैसियस
and next 14 member are liquid and higher one are the solid. So alkene और alkane का फिजिकल प्रॉपर्टी ए इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्या है देखो ना, इथेन इज ए कलरलेस गैस विथ फेंट स्वीट स्मेल and all other alkane are colorless and odorless. So देखो इथेन ओनली कलरलेस गैस होता है एंड इसका स्वीट स्मेल होता है, बाकी जो सब है वो क्या है, कलरलेस एंड ऑडरलेस होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो, इनसोल्यूबल इन वाटर मीन्स एल्केन जो होता है वो वाटर में इनसोल्यूबल होता है बट फायरली सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन एंड ईथर। बेंजीन ईथर में फायरली सोल्यूबल होता है। मीन्स देखो हम लोगों को पहले भी देखा था उसका सोल्यूबिलिटी लाइक डिजोल्व लाइक, मीन्स जिसमें वो सोल्यूबल होगा, जैसे पोलर सॉल्वेंट पोलर में सोल्यूबल होगा, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर से सोल्यूबल होगा, ऐसे टाइप यहाँ पे भी होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट देखो, विथ इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एल्किल ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। अगर साइज ऑफ एल्किल ग्रुप अगर बढ़े ज़्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा ना, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट देखो ना, ब्रांचेस चेन कंपाउंड हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन स्टेट चेन ऑफ एल्केन। एल्किन का जैसे था एल्केन का ऐसे ही है, हम लोगों एल्किन में भी डिस्कस किया था। अगर उसका ब्रांच चेन होते रहेगा सो उसका अगर सेम 4 कार्बन है, 4 कार्बन का अगर ब्यूटेन है, आइसोप्रोपेन हो जाएगा तो क्या ना, अगर हम देखेंगे जो ब्यूटेन 4 कार्बन देके एक ब्रांच चेन है, 4 कार्बन देके अगर एक क्या ना स्टेट चेन है, सो दोनों का क्या अगर बॉइलिंग पॉइंट दिखा जाएगा सो क्या होगा ना, जो स्टेट चेन है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा कंपेयर टू क्या ना ब्रांच चेन, ठीक है। देखो अभी हम लोगों का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन देखेंगे। एडिशंस ऑफ डाइहाइड्रोजन। एडिशंस ऑफ डाइहाइड्रोजन मीन्स क्या है ना, डाइहाइड्रोजन मीन्स 2 हाइड्रोजन, सो 2 हाइड्रोजन एडिशन होगा। एडिशंस ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस विथ एल्किन्स इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकेल प्लाटिनियम और प्लाटिनियम टू फ्रॉम एल्केन। हाँ, ये हम लोगों पहले पढ़ा किया जब एल्केन का प्रिपरेशन किया था। एल्केन प्रिपरेशन करने को टाइम हम लोग को देखा था एल्किन से एल्केन कैसे प्रिपरेशन करेंगे, ऐसे यहाँ पे भी देखो क्या ना, ये जो निकेल प्लाटिनियम प्लाटिनियम रेनी निकेल ये सब जो यूज होता है ना, ये क्या होता है एल्किन से एल्केन प्रिपरेशन करने के लिए यूज होता है ए मेटल हाइड्रोजन के साथ। तो देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन लिए, सो इथिन लिए है, इथिन के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन हो रहा है। कौन सा, निकेल प्लाटिनियम प्लाटिनियम रेनी निकेल मीन्स मेटल अगर यूज करेंगे उसके साथ हाइड्रोजन एंड हीट देंगे, सो क्या प्रोडक्ट होगा, इथिन से इथेन प्रोडक्ट होगा, ठीक है ऐसे। सो नेक्स्ट देखो हमारा जो है एडिशंस ऑफ हेलोजन। हेलोजन कैसे एडिशन होगा ना, हेलोजन लाइक ब्रोमीन क्लोरीन ऐड टू एल्कीन टू फ्रॉम द विसिनल डाइहेलाइड। सो विसिनल डाइहेलाइड हम लोगों को किसको बोलेंगे, इसका प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों देखा था विसिनल डाइहेलाइड एंड जेमिनल डाइहेलाइड। देखो यहाँ पे भी आया है कैसे हम लोगों का हेलोजन एडिशन होता है एल्किन में। सो देखो फर्स्ट, द रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सॉल्यूशन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इन is discharged when bromine add to an unsaturation site। तारपर this reaction used as a test for unsaturation test and this is the electrophilic addition reaction। so आप लोगों अगर प्रैक्टिकली देखेंगे ब्रोमीन का जो सॉल्यूशन होता है वो अगर एल्किन में देते हैं, सो एल्किन में वो क्या होता है कलर शो होता है, कलर शो होता है मीन्स ए अनसेचुरेशन, आपका कंपाउंड में अनसेचुरेशन मीन्स डबल बॉन्ड प्रेजेंट है नहीं है, वो टेस्ट करने के लिए कौन सा यूज करते हैं ना, ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ब्रोमीन सॉल्यूशन इन कार्बन टेट्रा। ब्रोमीन सॉल्यूशन का कलर क्या था, रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ ब्रोमीन सॉल्यूशन था। कार्बन टेट्राक्लोराइड डिस्चार्ज व्हेन ब्रोमीन ऐड अनसेचुरेशन साइड, ब्रोमीन अनसेचुरेशन साइड में हो जाता है। सो इसीलिए क्या होता है जो इसी को क्या
टेस्ट करने के लिए अनसैचुरेशन आपका मीन्स आपका कंपाउंड में डबल बॉन्ड है और नहीं है, वो अनसैचुरेशन टेस्ट करने के लिए ये यूज होता है, जिसको क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। सो देखो देखो कैसे होता है एडिशन ऑफ हेलोजन। हेलोजन मीन्स ब्रोमीन और ब्रोमीन एडिशन हो रहा है। सो ब्रोमीन कैसे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 CH2Pr CH2Pr। देखो हम लोगों को बोले थे क्या विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल मीन्स क्या है ना, विसिनल मीन्स एक कार्बन पे क्या, मैं पहले भी बोला था विसिनल मीन्स अगर टू डिफरेंट कार्बन में, ये देखो एक कार्बन है एक कार्बन है, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हो रहा है, यहाँ पे ब्रोमीन हेड हो रहा है, ये क्या है ये विसिनल। विसिनल और जेमिनल मीन्स क्या, जेम। जेम मीन्स क्या होता है, जो अगर CH3 CH यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन और कोई हेलोजन अगर ऐड हो जाएगा, मीन्स एक कार्बन पे ही अगर ऐड होगा सो जेम होता है, और दो डिफरेंट कार्बन पे ऐड हुआ है बोल के ये विसिनल डाइहेलाइड होता है। ठीक है। सो देखो ऐसे ही क्या है 1,2 डाई ब्रोमो इथेन फॉर्मेशन हो रहा है क्या, इथिलीन से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। क्या है CCl4 है जो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का नेम कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। ओके। सो देखो आप लोगों का नेक्स्ट एक MCQ टाइप क्वेश्चन है, और इसी MCQ टाइप क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या ना CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ कौन सा रिएजेंट यूज करने के बाद C2H6 फॉर्मेशन होगा। मीन्स क्या ना इथिलीन से इथिन से इथेन कैसे फॉर्मेशन होगा, उसके लिए हम लोग को कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे। फर्स्ट निकेल हाइड्रोजन, सेकेंड प्लाटिनियम हाइड्रोजन, थर्ड प्लाटिनियम हाइड्रोजन, 40 ऑल ऑफ दिस अबव। सो ये हम लोग को डिस्कस किया क्या होगा इसमें ना ऑल ऑफ दिस अबव, क्योंकि इसमें कोई भी मेटल निकेल प्लाटिनियम और रेनी निकेल अगर देंगे सो ए एल्किन से एल्केन प्रिपरेशन हो जाता। इज क्या होगा। सो देखो फर्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्किन चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3। सेकेंड ऑप्शन बॉन्ड लेंथ ऑफ C डबल बॉन्ड C इंक्रीजेस। देन क्या बॉन्ड लेंथ एट ईच कार्बन इंक्रीजेस फ्रॉम 120 टू 109 एंड लास्ट है ऑल ऑफ दिस अबव। सो इसका आंसर क्या होगा। देखो अब बताओ, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देख के रखे तो ये आंसर आप सही से कर पाएंगे, बट वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सजेशन दे रहा हूँ क्या इसका आंसर होगा। ठीक है। देखो एल्कीन है, एल्कीन मीन्स क्या है ना C डबल बॉन्ड C CnH2n इसका जनरल फार्मूला है। सो इसीलिए एल्कीन है ऐसे। सो इसका नाम इथिन है। सो एल्केन, एल्केन मीन्स क्या हो रहा है ना CH, यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H, यहाँ पे CH H एंड H। ओके। सो ये एल्केन है। सो देखो ये एल्केन हुआ है। अभी क्या ना इसके साथ अगर देखेंगे, हम प्रीवियस क्लास में ही डिस्कस किया था, अगर सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, फर्स्ट ये जो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन दोनों कार्बन का ही, ये होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड क्या ना ये होता है sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। सो देखो ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मीन्स क्या है ना sp2 ये भी डबल बॉन्ड है, मीन्स ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड है बोल के। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्केन चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3, क्योंकि ये चेंजेस हो रहा है, sp2 था sp3 हो गया। सो आंसर सही है। नेक्स्ट क्या है ना बॉन्ड लेंथ ऑफ C डबल बॉन्ड C इंक्रीजेस। देखो हम लोगों का अगर सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है एंड ट्रिपल बॉन्ड है, सो दिखा जाएगा बॉन्ड लेंथ इसका सबसे ज़्यादा होता है, देन इसका होता है, देन ए, क्योंकि बॉन्ड लेंथ में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो उससे कम होगा, ट्रिपल बॉन्ड में उससे और कम होगा। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि उसका पार्शियली ओवरलैप होता है पाई बॉन्ड का, इसीलिए उसका बॉन्ड लेंथ कम हो जाता है। सो इसीलिए बॉन्ड लेंथ ऑफ C डबल बॉन्ड C बॉन्ड इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ कैसे इंक्रीज होगा, ये तो डिक्रीज हो जा रहा है, इसीलिए ऑप्शन बी आपका नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन बॉन्ड लेंथ ईच कार्बन इंक्रीजेस। देखो बॉन्ड लेंथ नहीं, ये बॉन्ड एंगल,
bond angle each carbon atom increases from 120 to 109. So देखो यहाँ पे अगर देखेंगे बॉन्ड एंगल एट ईच कार्बन, बट ईच कार्बन इंक्रीजेस फ्रॉम 120 टू 109. देखो जो कार्बन में, ए कार्बन में जो बॉन्ड एंगल था एक क्या था ना 120, यहाँ पे क्या है 109. सो अगर हम देखेंगे 120 बॉन्ड लेंथ ईच कार्बन इंक्रीजेस फ्रॉम 120 से क्या हो रहा है ना 109 हो रहा है, ए सही है. सो आप लोगों का अगर आंसर देखा जाएगा ए एंड सी नियर अबाउट सही. अगर आप देखेंगे लेंथ अगर लिखा रहेगा बॉन्ड लेंथ, सो ये बॉन्ड लेंथ का वैल्यू ही नहीं है, सो इसीलिए ए ऑप्शन क्या होगा ना ए भी ऑप्शन नहीं होगा. और डी तो ऑप्शन छोड़ो, तो आपका सही आंसर कौन सा है ना हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एल्केन चेंजेस फ्रॉम sp2 टू sp3. ठीक है. सो नेक्स्ट देखो एल्केन का जो देखेंगे वो एल्केन का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन. सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन देखने के लिए हम लोगों को क्या देखेंगे ना केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन देखेंगे. सब जो पार्ट है क्या ना एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड, फॉर्मेशंस ऑफ एल्किल हेलाइड. सो हम लोगों प्रीवियस इसका जो प्रीवियस पार्ट में हम लोगों को क्या देखा एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन, और वहाँ पे एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन में मेटल कैटालिस्ट यूज करेंगे. सो एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन होता है, बट यहाँ पे आ जा रहा है एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड. हाइड्रोजन हेलाइड मीन्स HX, X मीन्स क्या है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ठीक है. देखो देखते हैं द एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड अक्रॉस द डबल बॉन्ड ऑफ एल्किन इज नोन एज हाइड्रोहेलोजिनेशंस. बिकॉज हाइड्रोजन भी एडिशन हो रहा है ना हेलोजन भी एडिशन हो रहा है, इसीलिए इसको हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं. ठीक है. सो देखो ए एल्किन है और एल्किन के साथ HX, X इक्वल्स टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते, एंड उसके साथ अगर रिएक्शन करेंगे सो हमारा ए हाइड्रोजन जाके कार्बन पे अटैक करेंगे और X जाके यहाँ पे अटैक होगा. सो क्या हो जाएगा, सो हमारा जो प्रोडक्ट होगा, सो देखो यहाँ पे क्या ना यहाँ पे हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे X है. सो एल्किल हेलाइड फॉर्म हो रहा है. सो एल्किन से एल्किल हेलाइड फॉर्म हो रहा है, इसीलिए इसको बता रहा है हम लोगों का जो हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन. ठीक है. सो नेक्स्ट देखो एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन हेलाइड जो हो रहा है वो 2 टाइप हो सकते, एक सिमेट्रिकल एक अनसिमेट्रिकल. अगर आपके पास एल्किन अनसिमेट्रिकल है सो कौन सा साइड में हाइड्रोजन जाएगा, कौन सा साइड में क्लोरीन जाएगा, उसको बारे में अभी हम लोग देखेंगे. सो पहले फर्स्ट है सिमेट्रिकल एल्किन. सिमेट्रिकल एल्किन मीन्स क्या है ना सिमेट्रिकल किसको बोलते हैं, अगर ए जो CH2 इसको अगर डिवाइडेड कर दिए सो दोनों सेपरेट पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो गया. मीन्स जो डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड को अगर काट करो बीच में अगर 2 डिफरेंट पार्ट में डिवाइडेड हो जाए तो उसको सिमेट्रिकल एल्केन बोलते हैं. अभी ए है सिमेट्रिकल एल्केन और इसके साथ अगर HCl का रिएक्शन करेंगे सो क्या होगा ना एक साइड में H आएगा एक साइड में Cl आएगा. सो इसका प्रोडक्ट क्या होगा ना CH3 CH2 Cl मीन्स क्लोरो इथेन प्रोडक्ट हो रहा है. ठीक है. ऐसे और इथाइल क्लोराइड. अभी देखो और एक सिमेट्रिकल एल्किन मीन्स यहाँ पे भी बीच में भी काटो सो इधर और इधर दोनों से इक्वल है. सो इसीलिए ये भी जो है ब्यूटेन से अगर देखेंगे HBr एडिशन करेंगे सो हम लोगों का क्या प्रोडक्ट होगा ना CH3 CH2 CHBr CH3 मीन्स ये हमारा सिमेट्रिकल एल्किन से एडिशन ऑफ HBr में ये प्रोडक्ट हुआ है. ठीक है. 2 ब्रोमो ब्यूटेन. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसका ज़्यादा होता है HX मीन्स किसका ना पहले आयोडीन देन ब्रोमीन देन क्लोरीन. सो एडिशन रिएक्शन में अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखा जाए पहले आयोडीन देन ब्रोमीन देन क्लोरीन होता है. ठीक है. ए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी याद रखना फॉर एडिशन रिएक्शन में, इससे आपका MCQ क्वेश्चन बनता है. ठीक है. सो नेक्स्ट देखो हमारा अनसिमेट्रिकल एल्केन. सो अनसिमेट्रिकल एल्किन मीन्स देखो ए अनसिमेट्रिकल है क्योंकि ए काट करेंगे भी तो इधर अलग पार्ट हो जाएगा इधर अलग हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा, इसीलिए अनसिमेट्रिकल एल्किन है. सो प्रोपिन
और प्रोपिन मीन्स ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल एल्किन से अगर HBr एडिशन करेंगे सो एक साइड से HBr, देखो इधर पे भी Br जा सकते, यहाँ पे भी Br जा सकते, सो दोनों पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकते हैं। सो इसीलिए देखो हाँ ए टाइप मीन्स देखो पहले जो देखा था क्या ना Br जाके इसी कार्बन में, Br जाके बीच वाला कार्बन में गया था, अभी देखो फिर से ना Br जाके कहाँ पे जा रहा है ना एक बार Br जाके क्या साइड। सो Br का जो एडिशन हो रहा है बीच में भी हो सकते हैं, इधर पे भी 1 2 3 मीन्स 2 नंबर पे भी Br का एडिशन हो सकते और फर्स्ट नंबर पे भी Br एडिशन हो सकते। सो इसीलिए क्या जो इसका जो प्रोडक्ट होगा एक कौन सा प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर प्रोडक्ट होगा, इसको हम देखेंगे। सो HBr जो होता है क्या, एक होता है डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। डेल्टा माइनस क्यों, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, खुद का तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इसलिए डेल्टा माइनस हो रहा है, सो ये डेल्टा प्लस हो रहा है। ठीक है, सो इसीलिए अगर ये रिएक्शन का प्रोडक्ट देखेंगे ना Br माइनस जाके ये बीच में अटैक करेंगे, सो 2 नंबर में कार्बन में अगर अटैक करेंगे सो उसका प्रोडक्ट होगा यहाँ पे बीच में Br प्रोडक्ट हो रहा है। एंड ऐसे ही अगर देखेंगे क्या 2 ब्रोमोप्रोपेन हो रहा है, और क्या हो रहा है CH3CH से अगर यहाँ पे Br अटैक करेंगे सो क्या होगा ना ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा, 1 ब्रोमोप्रोपेन और ब्रोमोप्रोपेन प्रोडक्ट हो जा रहा है। सो 2 ब्रोमोप्रोपेन एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन प्रोडक्ट हो रहा है। सो ये जो प्रोडक्ट हो रहा है कौन सा प्रोडक्ट स्टेबल है, इसीलिए हमारा क्या एक रूल आया है जिसको नाम है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। सो अभी हम लोग देखेंगे, बट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल क्या है एंड अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है वो हम देखेंगे। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, व्हेन अनसिमेट्रिकल एल्कीन रिएक्ट विथ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, then the negative part of the reagent get added to carbon atom containing the less number of hydrogen atom across to the carbon carbon double bond। एक स्मॉल पार्ट याद रखना, अगर अनसिमेट्रिकल एल्किन भी है, अनसिमेट्रिकल रिएजेंट भी है, सो क्या होगा नेगेटिव पार्ट अटैक होगा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन में, नेगेटिव पार्ट अटैक होगा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन में। सिर्फ ए पार्ट याद रखना, नेगेटिव पार्ट अटैक होगा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन में। ठीक है, सो देखो कैसे हो रहा है ये जो CH3 CH2 हो रहा है। सो देखो यहाँ पे इसको अगर काट करेंगे सो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। सो HBr का नेगेटिव पार्ट कौन सा है, H प्लस Br माइनस, क्योंकि डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस हम लोगों देखें, देखो यहाँ पे सो Br माइनस जाके कहाँ पे अटैक हो रहा है, यहाँ पे अटैक हो रहा है। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट कौन सा होगा, CH3 CHBr, और यहाँ पे और एक प्रोडक्ट है CH3 CH, हाँ अभी CH2Br 1 ब्रोमोपोटेन। सो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल कौन सा स्टेबल प्रोडक्ट होगा ना, मार्कोनिकॉफ रूल का हिसाब से 2 ब्रोमोप्रोपेन एज ए स्टेबल प्रोडक्ट मीन्स मेजर प्रोडक्ट एंड 1 ब्रोमोप्रोपेन ये माइनर प्रोडक्ट। सो हम लोगों यहाँ पे 2 पार्ट देख रहा हो, कब आपका मेजर प्रोडक्ट होगा कब आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल का हिसाब से नेगेटिव पार्ट अटैच होगा जिस डबल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड का कार्बन पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। सो इसीलिए मार्कोनिकॉफ रूल का हिसाब से ये हमारा क्या मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, सो मैकेनिज्म क्या है ना, इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मीन्स का इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक्ट हो रहा है, 2 डबल बॉन्ड मीन्स वहाँ पे एडिशन हो रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है एक एल्किन में। ठीक है, सो देखो स्टेप 1 में क्या होता है ना, जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल कैसे जेनरेशन होता है, H और Br, सो H प्लस Br माइनस होता है। सो ये क्या है होमोलाइटिक क्लीवेज और हेटेरोलाइटिक क्लीवेज ना, ये हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है। होमोलाइटिक क्लीवेज मीन्स क्या होता है ना, ये तब आपका रेडिकल बनता है। देखो सो ये जो क्लीवेज है एक क्लीवेज है क्या, एक होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलिटिक क्लीवेज मीन्स क्या होता है, अगर आपके पास क्या होता है ब्रोमीन है, ब्रोमीन
ब्रोमीन है, ये दोनों सेम अगर ऐसे होगा मीन्स ऐसे एंड ऐसे, सो बी आर डॉट बनता है, ए होता है होमोलिटिक क्लीवेज, 2Br डॉट, 2Br डॉट मीन्स ए जो रेडिकल बनता है, इसीलिए ए क्या, ए फ्री रेडिकल, ए फ्री रेडिकल। सो ए क्या है, होमोलिटिक क्लीवेज। और हेटेरोलिटिक क्लीवेज मीन्स एक साइड में ये देखो, ये जो बॉन्ड आके यहाँ पे अटैक हुआ, इसीलिए ए क्या, एक प्लस और एक माइनस होगा, इसीलिए ए क्या, इसको हेटेरोलिटिक क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, सो ए जो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज हुआ, ए क्या, H प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल और Br माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल। सो दोनों पार्ट हुआ, एक इलेक्ट्रोफाइल H प्लस। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स क्या है ना, इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। न्यूक्लियोफाइल मीन्स क्या है, न्यूक्लियोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट। न्यूक्लियोफाइल मीन्स दूसरों को अटैक करेगा, अगर मेरे पास ज़्यादा रहेगा तब तो मैं दूसरों को दे पाऊंगा, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल मीन्स क्या है, उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब मीन्स वो हमेशा क्या, हाई एनर्जी में रहता है, उसके पास बहुत ज़्यादा, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रहता है दूसरों को देने के लिए। ठीक है, और इलेक्ट्रोफाइल मीन्स वो क्या, उसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है। ठीक है, सो देखो अभी देखो अनसिमेट्रिकल एल्केन का स्टेप 2 का क्या होगा ना, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑफ एल्केन। कहाँ पे अटैक होगा ना, देखो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, प्लस के H प्लस प्लस Br माइनस। सो देखो H प्लस जाके क्या ना, फर्स्ट अगर क्या तो फर्स्ट H प्लस जाके क्या होगा ना, H प्लस जाके ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड को ब्रेक होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ पे अटैक हो जाएगा। सो देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे आप अच्छा से 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में, एक इलेक्ट्रॉन अगर आके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिए, सो ये दोनों मिलके ये क्या, एक बॉन्ड हो जाएगा। सो इसीलिए क्या ना, इसका मैकेनिज्म अगर देखेंगे, सो CH2H बॉन्ड एक हो गया है। ऐसे ही अगर देखा जाए क्या ना, स्टेप्स 2 में क्या होगा ना, देखो 2 डिग्री कार्बोकेटायन मीन्स ए हम लोगों का कौन सा कार्बोकेटायन जनरेट हो रहा है ना, CH प्लस मीन्स 2 डिग्री कार्बोकेटायन। मैं आ जाऊँ बाद में, आपको डिस्कस करेंगे कौन सा कार्बोकेटायन क्या है, एनायन क्या है, बट ये याद रखो अभी ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है ये 2 डिग्री बन रहा है। 2 डिग्री मीन्स क्या है ना, देखो एक कार्बन के साथ दोनों साइड में 2 कार्बन अटैच है, इसीलिए हम इसको 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं, और पॉजिटिव चार्ज है बोल के एक कार्बोकेटायन बोलते हैं। हम लोगों 2 डिग्री कार्बन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हम लोग को पढ़ाई किया ना, तो ये सेकेंडरी कार्बन क्योंकि इधर पे भी एक कार्बन अटैच है, इधर पे भी एक कार्बन, एक कार्बन में अगर 2 कार्बन अटैच रहता है तो उसको सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं। सो इसीलिए सेकेंडरी एंड पॉजिटिव चार्ज है बोल के सेकेंडरी कार्बोकेटायन बता रहा है। सेकेंड देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे अगर H प्लस जाके अटैक करेंगे, सो क्या होगा ना, H प्लस जाके यहाँ पे भी ऐसे बॉन्ड है, ए बॉन्ड क्या होगा ना, ब्रेक होगा, ब्रेक होके इसको इलेक्ट्रॉन देंगे, सो ए दोनों इलेक्ट्रॉन देंगे तो ए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस होके क्या CH2H हो जाएगा। सो ये जो CH2 प्लस हो गया मीन्स इससे एक कार्बन अटैच है, इसीलिए इसको हम लोगों को क्या बता रहा हो ना, प्राइमरी कार्बोकेटायन। सो कौन सा ए प्राइमरी कार्बोकेटायन हुआ, तो हम देखेंगे सेकेंडरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ प्राइमरी कार्बोकेटायन। अगर हम देखेंगे कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर पहले टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, और मिथाइल ग्रुप मीन्स क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप अगर अटैच होगा सो मिथाइल इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, सो क्या ये जो ए प्लस को ज़्यादा स्टेबिलिटी दे पा रहा है, बट यहाँ पे ऐसे एक मिथाइल ग्रुप आके अटैच कर रहा है मीन्स ये इतना स्टेबल नहीं, इसलिए जो फर्स्ट है वो मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बोकेटायन। सो सेकेंडरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल, उससे पहले टर्शियरी कार्बोकेटायन और ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, सो देखो अभी रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन अगर हम देखेंगे, सो पहले मोस्ट स्टेबल है टर्शियरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल कार्बोकेटायन। मिथाइल कार्बोकेटायन इज ए लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन। ठीक है, सो देखो यहाँ पे मेक ए नोट,
नोट में क्या 2 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन फ्रॉम द फर्स्टर रूट। ठीक है। अभी हम देखेंगे मैकेनिज्म का जो स्टेप 3 फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो रहा है। तो देखो एक 2 डिग्री कार्बोकेटायन हम लोग को स्टेबल बोले और उससे क्या Br माइनस जाके अटैक होगा और अटैक होने के बाद CH3CH प्लस में Br जा रहा है प्लस और माइनस ए इलेक्ट्रॉन जाके इसको दे रहा है तो प्लस उठ जाएगा तो एक क्या हो जाएगा ना बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा और बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा तो जो प्रोडक्ट होगा CH3CH Br मीन्स 2 ब्रोमोप्रोपेन प्रोडक्ट होगा। ये हमारा क्या मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है। और ए फर्स्ट होगा ए रिएक्शन। ठीक है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो हेक्स 1 इन रिएक्ट विथ HBr टू गिव कौन सा प्रोडक्ट देंगे। तो फर्स्ट 1 ब्रोमोहेक्सेन, B 2 ब्रोमोहेक्सेन, 3 देखो 1 2 डाइब्रोमोहेक्सेन एंड 4 क्या होगा 2 3 डाइब्रोमोहेक्सेन। हाँ। देखो HBr एडिशन मीन्स कौन सा होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल होता है और मार्कोनिकॉफ रूल मीन्स क्या है ना मार्कोनिकॉफ रूल में नेगेटिव पार्ट अटैच होगा हमेशा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे है वहाँ पे नेगेटिव पार्ट अटैक होगा। इसका अगर आंसर हम लोग देखेंगे क्या होगा आप हम लोगों जो प्रीवियस में डिस्कस किया था ऐसे टाइप ही इसका आंसर होगा। आप लोगों करने को कोशिश करो एंड लास्ट में कमेंट बॉक्स में इसको मैसेज लिख के भेजो कौन सा सही आंसर है। ठीक है। मैं एक बता देते हेक्सोआनिन है। हेक्सोआनिन मीन्स क्या है इसका हेक्सोआनिन का अगर हम लोग नोमेनक्लेचर देखना चाहते एल्किन का इसका प्रीवियस लेक्चर में आप जाओ और वहाँ पे जाके आप नोमेनक्लेचर के बारे में अच्छा से आपको पता चल जाएगा कैसे नोमेनक्लेचर हुआ है। हेक्सोआनिन मीन्स क्या है ना 1 2 3 4 5 6 ओआनिन मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 6 ए हो गया। ए CH3 है, ए CH2 है, ए भी CH2, ए भी CH2, ए CH ऐसे ए भी CH2 है। देखो यहाँ पे जो एडिशन होगा ये जो ब्रोमीन एडिशन होगा देखो मैं बताया था यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है एक हाइड्रोजन है यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है हमारा HBr एडिशन हो रहा है। Br एडिशन कौन सा होगा H प्लस Br माइनस होगा Br माइनस। अगर मैकेनिज्म देखेंगे नेगेटिव पार्ट अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल डबल बॉन्ड का पास में जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहाँ पे नेगेटिव पार्ट जाता है अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म सेकेंडरी कार्बोकेटायन जनरेट होता है इसीलिए वो स्टेबल प्रोडक्ट होता है। इसलिए इसका सही आंसर कौन सा होगा वो आप लोगों थोड़ा करके मुझे मैसेज में लिख के भेजो। ठीक है। देखो यहाँ पे हेक्सोआनिन लिखे में और उसके साथ HBr का एडिशन होगा। क्या प्रोडक्ट होगा वो हम लोगों देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोगों को क्या ड्यूरिंग द हाइड्रोब्रोमिनेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन बाय मीन्स ऑफ पैरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड मोलिकुलर रीअरेंजमेंट। देखो हमारा अनसिमेट्रिकल एल्किन मीन्स इन प्रेजेंट ऑफ पैरोक्साइड ये हम लोगों का क्या नीट 2024 में जो क्वेश्चन आया था वहाँ पे ऐसे एक पैरोक्साइड रिलेटेड क्वेश्चन आया था। आपके पास डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के साथ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का अनसिमेट्रिकल एल्किन है। अनसिमेट्रिकल एल्किन के साथ HBr एडिशन हो रहा है बट वहाँ पे पैरोक्साइड रिएजेंट ऐड है तो क्या प्रोडक्ट होगा आपका एंड कौन सा टाइप रिएक्शन होगा वो आपका जानना चाहिए। ठीक है। ए प्रोडक्ट होता है क्या ना एडिशन रिएक्शन प्रोडक्ट होता है। ठीक है। तो चलो देखते हैं इसके बाद हम लोगों जो पार्ट है वो है क्या ना एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या है ना इफ एडिशन ऑफ HBr इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड पैरोक्साइड such as Na2O2 benzoyl peroxide the addition can proceed opposite of Markovnikov rule. This is the peroxide effect और क्या खर्सस इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होगा मार्कोनिकॉफ रूल का ऑपोजिट होगा। अगर आपके पास कुछ
पारोक्साइड रिएजेंट प्रेजेंट होगा। पारोक्साइड रिएजेंट क्या करते हैं, उसका अपोजिट हो जाता है प्रोडक्ट को, इसीलिए इसको क्या पारोक्साइड इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोलते हैं। तो कौन कौन सा पारोक्साइड, बेंजोइल पारोक्साइड हो सकते, सोडियम Na2O2 हो सकते, H2O2 हो सकते, ऐसे पारोक्साइड रिएजेंट होता है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल में हम लोगों इसको बोलते हैं क्या, खरस इफेक्ट और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, सो देखो एक एग्जाम्पल, हम यही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, CH3 CH CH2, इसके साथ HBr का एडिशन होगा। सो HBr अगर एडिशन होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल में क्या था ना, ए 2 ब्रोमोप्रोपेन था एज ए मेजर प्रोडक्ट ए। ठीक है, बट इन प्रेजेंस ऑफ पारोक्साइड, अगर पारोक्साइड होगा सो क्या होगा ना, 1 ब्रोमोप्रोपेन एज ए मेजर प्रोडक्ट, ए हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, 1 ब्रोमोप्रोपेन एज ए मेजर प्रोडक्ट। सो अगर आपके पास नॉर्मल HBr रहेगा, कोई पारोक्साइड लिखा नहीं रहेगा और पारोक्साइड रिएजेंट नहीं होगा, सो 2 ब्रोमोप्रोपेन एज ए मेजर प्रोडक्ट। अगर पारोक्साइड लिखा रहेगा तो 1 ब्रोमोप्रोपेन एज ए मेजर प्रोडक्ट। ये इसको बोलते हैं क्या ना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, सो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, देखो स्टेप 1 में जेनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल। हम लोगों का जो मार्कोनिकॉफ रूल था ना, वो मार्कोनिकॉफ रूल में क्या था, कैटायोनिक एनायोनिक मैकेनिज्म था, बट यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो जाएगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे ना, ये जो बेंजोइल पारोक्साइड है, पारोक्साइड मीन C6H5 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5, ये है बेंजोइल पारोक्साइड। और बेंजोइल पारोक्साइड को अगर आप होमोलिसिस करेंगे सो हम लोगों का क्या होगा ना, ये होमोलिटिकली क्लीवेज हो जाएगा। मैं आपको बताया ना, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज और होमोलाइटिक क्लीवेज, ये क्या हो रहा है ना, होमोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। इधर देखो हाफ इलेक्ट्रॉन, इधर हाफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स ये बेंजोइल रेडिकल बन रहा है। ये फिर से क्या होगा ना, ए बॉन्ड हमारा क्या होगा, ब्रेक होगा, ब्रेक होके क्या होगा, 2 रेडिकल होगा, और 2 रेडिकल जो होता है इसको बोलते हैं क्या, बेंजोइल रेडिकल। और ए जो पार्ट है, ए रेडिकल फिर से क्या अटैक होके ए बॉन्ड आके होगा, और ए बॉन्ड माइनस CO2 रिलीज हो जाएगा, तो C6H5 क्या रेडिकल होगा, मिस बेंजीन रेडिकल C6H5। ये देखो ऐसे अटैक हो रहा है और बीच में CO2 निकल जा रहा है। सो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा ना, C6H5 प्रोडक्ट हो रहा है, तो CO2 बाहर निकल रहा है। ठीक है, सो C6H5 मीन्स बेंजाइल रेडिकल और फिनाइल रेडिकल प्रोडक्ट होता है, इसको बोलते हैं फिनाइल रेडिकल प्लस CO2 जनरेट होता है। सो हम लोगों का बेंजोइल पारोक्साइड अगर हमारे पास है, सो वो फाइनली क्या होता है ना, फिनाइल रेडिकल और बेंजीन रेडिकल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे बेंजीन रेडिकल HBr के साथ अगर एडिशन होगा सो क्या होगा, C6H5 से लेंगे, सो क्या होगा C6H5 डॉट रेडिकल प्लस HBr हो रहा है। सो ये जो HBr का 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या इधर जाएगा, और ए इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ मार्ज हो जाएगा, मार्ज होकर एक बॉन्ड हो जाएगा, बॉन्ड होगा तो बेंजीन फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस क्या हो जा रहा है ना, प्लस Br रेडिकल जनरेट हो रहा है, बेंजीन प्लस फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है। ठीक है, सो अभी देखो स्टेप 2 में क्या होगा, अटैक ऑफ फ्री रेडिकल ऑफ ब्रोमीन। सो यहाँ पे देखो ब्रोमीन अटैक होगा इसी डबल बॉन्ड में। सो अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाएगा, ए फर्स्ट अगर ब्रोमीन यहाँ पे अटैक होगा तो फर्स्ट, ब्रोमीन यहाँ पे होगा तो सेकेंड। मार्कोनिकॉफ रूल में हमारा था नेगेटिव पार्ट था, नेगेटिव पार्ट हमेशा अटैक होगा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसीलिए। बट यहाँ पे देखो ब्रोमीन रेडिकल, वो दोनों अलग चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे ओनली ब्रोमीन रेडिकल हो रहा है। ठीक है, सो ये ब्रोमीन रेडिकल अगर अटैक होगा, सो देखो यहाँ पे अगर अटैक होगा तो CH2Br जनरेट होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाउन मीन्स इसमें ब्रोमीन हो रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे सो ए ब्रोमीन अगर अटैक होगा, सो देखो प्राइमरी कार्बोकेटाउन हो रहा है। सो मोस्ट स्टेबल कौन सा होता है, 2 डिग्री कार्बोकेटाउन, एंड प्राइमरी कार्बोकेटाउन क्या होता है ना, लेस स्टेबल होता है। ठीक है, सो इसीलिए हम लोगों का जो है वो है मेक ए नोट ना, 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द 1 डिग्री फ्री रेडिकल एंड फ्रॉम ए फर्स्ट आर रेट। सो इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा ना, ये 2 डिग्री कार्बन से अगर HBr अटैक होगा, सो HBr अटैक हमेशा क्या होगा ना, ए प्रोडक्ट प्लस ए 1 ब्रोमोप्रोपेन प्लस Br डॉट होता है। सो देखेंगे तो क्या होगा ना,
इसका जो प्रोडक्ट होगा ए सेकेंडरी प्रोडक्ट मीन्स हमारा क्या ना 1 ब्रोमोप्रोपेन एज ए मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, सो हम लोगों को याद रखना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आर ओनली एप्लीकेबल फॉर HBr, पैरोक्साइड एंड सनलाइट ओनली। सो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का लिमिटेशन है ओनली कहाँ कहाँ पे होता है, HBr एडिशन का टाइम कहाँ पे, पैरोक्साइड एंड सनलाइट अगर रहेगा। एंड मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल आर ओनली एप्लीकेबल इन अनसिमेट्रिकल एल्किन। अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्किन है तब आपका मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा, अगर सिमेट्रिकल एल्किन होगा सो ये रूल आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे ना खर्च इफेक्ट कैन बी स्टडी इन केस ऑफ ऑक्ट-4-इन, हेक्स-3-इन, पेंट-2-इन एंड ब्यूट-2-इन। सो किस में एक काम होगा ना, फर्स्ट है क्या पेंट-2-इन। ठीक है, सो देन देखो क्यों नहीं हो रहा है ऑक्ट-2-इन, हेक्स-3-इन एंड ब्यूट-2-इन, क्योंकि हम लोगों बोले थे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और पैरोक्साइड इफेक्ट काम होता है किस में, अनसिमेट्रिकल एल्किन में। ऑक्ट-4-इन अगर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 4 में डबल इन है। सो इधर साइड जो कार्बन का पार्ट है, इधर साइड जो कार्बन पार्ट है इक्वल है, सो एसिमेट्रिकल पार्ट है, इसलिए नहीं होगा। ऐसे अगर हेक्स-3-इन मीन्स 6 कार्बन है, उसका आधा आधा हो जाएगा तो ए भी सिमेट्रिकल हो जाएगा, मीन्स ए हेक्स पार्ट है, देखो ए हेक्स-3-इन हो गया, सो ए भी सिमेट्रिकल हो जाएगा। अगर ब्यूट-2-इन मीन्स 2 कार्बन लेके, सो ए ब्यूट-2-इन है, ए कार्बन, सो ए भी सिमेट्रिकल हो जाएगा। इसीलिए ऑक्ट-4-इन, हेक्स-3-इन, ब्यूट-2-इन नहीं होगा। पेंट-2-इन आपका हमारा क्या ना पैरोक्साइड इफेक्ट के लिए ए होता है रिएजेंट। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो CH3 CH डबल बॉन्ड HCl इन प्रेजेंस ऑफ पैरोक्साइड सनलाइट। सो कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, A, B एंड बोथ ए बी इक्वली फ्रॉम और नन ऑफ दिस। ए क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ए क्वेश्चन में डिस्कस किया इतना टाइम से मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, वहाँ पे आप जाके देखो एंड इसका सही आंसर करो। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हम लोगों का पार्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन का पार्ट 3, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन का जो पार्ट 3 है वो हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो आज के लिए बाय बाय, टाटा।